यस। तो ये स्लेटर रूल के बाद हम ऐसे ही और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रॉन बस देख लेना किसका है, ऐसे ग्रुप बनाना और उसके बाद में चेक करना, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, वैसे बहुत ही कम रेयर में ही इसका कोई क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है इसका। लेकिन हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट यूज़ होता है आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ चैप्टर में, इसका यूज़ होगा, बार बार लिखा जाएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, वीक है, ये है, तो इस तरह से कंडीशन लिखी जाएंगी, तो इसलिए हमने इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट को पढ़ लिया, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद में हम बात कर रहे थे नेक्स्ट चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ठीक है, या साथ में लिखा होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के साथ लिखा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करना है और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, ठीक। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में, तो स्टार्टिंग का पार्ट थ्योरी का ही है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल कैसे बना, क्या सब कहानियाँ, वो वैसे 9th-10th भी पढ़ते हैं, बस हम उसे रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। और जो मेन पॉइंट्स होंगे बस हम वो पॉइंट्स उसके लिखेंगे, हम ज़्यादा कहानी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी प्रेजेंटली कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं, 118, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, ठीक है। तो हम इसे पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते रहेंगे, ठीक है। एट प्रेजेंट वन एट एलिमेंट्स आर नोन, ठीक है। 118 एलिमेंट नोन है, 118 एलिमेंट 118, ठीक है। और इनमें से कुछ के नाम क्लियर हैं, मैक्सिमम के नाम क्लियर हैं, कुछ के नाम भी डिस्प्यूटेड हैं या डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, ठीक है, असाइन नहीं किए हैं उनके नाम को, ठीक। और इनमें से जो एलिमेंट्स हैं कुछ क्या है, नेचुरल हैं, सम आर नेचुरल एंड सम आर आर्टिफिशियल, ठीक है, क्लियर। आर्टिफिशियल मतलब नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है, ठीक है। some are natural and some सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल, जो लेबोरेटरी में बनते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस लेबोरेटरी में बन जाते हैं, नेचर में मतलब जरूरी नहीं कि नेचर में मिलेगा, वो कुछ आर्टिफिशियल होंगे, ठीक। चलिए, एलिमेंट जो 92 एटॉमिक नंबर के बाद आते हैं, एलिमेंट्स कमिंग आफ्टर 90 एलिमेंट्स आफ्टर 92 एटॉमिक नंबर, आफ्टर 92 एटॉमिक नंबर, 92 एटॉमिक नंबर का किसका होता है, 92 एटॉमिक नंबर होता है यूरेनियम का होता है। आफ्टर 92 एटॉमिक नंबर यूरेनियम आर नोन एज, इनका स्पेसिफिक नाम होता है, आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है। इन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहा जाता है, किन्हें, जो 92 एटॉमिक नंबर के बाद आता है, या इन्हें सिंथेटिक एलिमेंट्स भी कहते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, और सिंथेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव क्या है, जिसमें सब्सटेंस एलिमेंट कुछ टाइम बाद, मतलब वो डिपेंड करता है, सबका अलग अलग टाइम होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, नए एलिमेंट में चेंज हो जाता है,
उसे कहते हैं ट्रांस यूरेनिक, यानी कि उसे सिंथेटिक एलिमेंट या रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, चलो अब पीरियोडिक मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत कम एलिमेंट थे, 10-20 एलिमेंट, मतलब ज़्यादा साइंस डेवलप नहीं था। तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बहुत ही कम एलिमेंट, वी हैव वेरी लेस एलिमेंट्स, और उनको अरेंज करने की दिक्कत थी। क्यों? कम उन्हें अरेंज करने की क्या रिक्वायरमेंट थी? अरेंजमेंट इसलिए नेसेसरी था कि उसमें जैसे जैसे एलिमेंट्स नए नए डिस्कवर्ड हो रहे हैं, तो मान लो पहले 10 डिस्कवर्ड थे, 10 के बारे में नॉलेज थी, फिर 20 हुए, फिर 30, तो जैसे जैसे एलिमेंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ रहे थे तो उन्हें लर्न करना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबराइज द प्रॉपर्टी या कुछ उसकी क्वालिटी को याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो साइंटिस्टों ने क्या किया उसे, कि हम क्या करते हैं, इसे अरेंज कर लेते हैं। किस में अरेंज कर लेते हैं? एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सब ने अपने अपना सजेशन दिया कि आप इसे ऐसे अरेंज कर लेंगे, हम इसे ऐसे अरेंज कर लेंगे, इसे इस तरह से याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक साथ अरेंज रहेंगे तो मान लो 4 का ग्रुप बन गया, तो एक की प्रॉपर्टी याद है तो बाकी की भी प्रॉपर्टी वैसी होगी। मतलब फैमिली बनाने की बात थी कि इनको फैमिली में रख देते हैं, कुछ एलिमेंट्स को एक फैमिली में, दूसरे एलिमेंट्स को कुछ एक फैमिली में। तो कैसे क्लासिफिकेशन करें? ठीक है, मतलब उसे फैमिली में कैसे रखा जाए, किसे एक फैमिली में रखें, किसे दूसरी फैमिली में रखें, तो वो सब चल रहा था। तो उसी में ही कुछ साइंटिस्टों ने अपने अपने सजेशंस दिए। तो हमें कुछ सजेशंस को पढ़ लेना है। वैसे उनका कोई यूज़ नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकता है आपको। कंपटीशन में तो कम चांस है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो आ सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो नेम आता है, सबसे नेम पहले आता है डोबेनियर। डोबेरिनर, डोबेरिनर लॉज ऑफ ट्रायड। ट्राइएड्स, ठीक है, डोबेनियर लॉ ऑफ ट्राइएड सबसे पहले ये इसने सजेस्ट किया, डोबेनियर ने सजेस्ट किया। तो डोबेनियर ने क्या सजेस्ट किया? ये बहुत स्टार्टिंग, मतलब ये तो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग की बात है। ठीक है, मैंने कहा ना 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही ये इसमें, क्योंकि एलिमेंट्स की क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो उसी में ही फिर ये सब क्लासिफिकेशन फैमिली बनाने का, ठीक है, थॉट आता है। तो ये क्या है इसमें? ट्रायड इज़ अ सर्टेन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ए ट्रायड is a certain group of 3 elements of similar properties, elements with similar properties। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, मतलब रूल क्या है, ये लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या है इसके अकॉर्डिंग? मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या है? द एटॉमिक वेट ऑफ द एटॉमिक वेट ऑफ द middle element was approximately 'the average of या arithmetic mean of the other 2। मतलब उसने इस तरह से कहा कि आप 3-3 का पेयर बनाइए, और उन 3 के पेयर में से जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा वो क्या होगा? जैसे लिथियम एक पेयर, मतलब इस पेयर में मतलब 3 का पेयर होगा, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, इस तरह से। तो ये 7, ये 23 और ये 39।
तो 39 प्लस 7 बाई 2, ठीक है, तो ये कितना आएगा 23। तो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास उन दोनों के फर्स्ट और थर्ड के मतलब 3-3 का पेयर बनाने के लिए कहा, ठीक है, पेयर ऑफ द 3 एलिमेंट्स in which middle element has arithmetic mean average atomic mass equal to the किसके इक्वल, उनके अर्थमेटिक मीन के इक्वल रिमेनिंग 2 के। जैसे दूसरा पेयर क्या बनाया, Cl Br और आयोडीन, मतलब ये हम बात कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कहा है, ठीक है, ब्रोमीन 80 और ये 127। तो आप इसे सॉल्व करिए, 127 35.5 अपॉन 2, तो ये 81 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, तो अप्रोक्स 80 है, ठीक है। इस तरह से कैल्शियम स्टोनशियम बेरियम, कैल्शियम स्टोनशियम बेरियम, कैल्शियम 40, स्टोनशियम 88, बेरियम 137, इस तरह से, ठीक है, इनका मीन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें प्रॉब्लम थी इट इज़ वैलिड अप टू मतलब इट इज़ वैलिड फॉर वेरी फ्यू एलिमेंट्स। क्या क्या प्रॉब्लम थी, वैलिड ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स। फ्यू एलिमेंट्स क्या, जो सामने 3 लिखे हैं बस ये 3 ही पेयर, बस रेयर ही कोई और पेयर मिलेगा, अदरवाइज़ बस ये 3 एलिमेंट 3-3 का पेयर, 3 ये 3 ये 3 ये, बस ख़त्म। मतलब उससे बस 9 एलिमेंट को ही अरेंज किया उसने, क्यों, क्योंकि 9 एलिमेंट ही अरेंज होते हैं, ठीक है। और सारे कई सारे ट्राइड, तो सम ट्राइड ऑल द 3 एलिमेंट्स पॉजेस द नियरली इक्वल एटॉमिक मास, उन सब के तो क्या थे, नियरली इक्वल एटॉमिक मास थे, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऑस्मियम, इरिडियम, पैलेडियम, ठीक है, ऐसे थे, ठीक है। पेयर सम जो उसने बताए ट्रायड in some triad all the elements, all the 3 elements having or possessed nearly equal atomic masses, जैसे पेयर आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, तीनों का मास ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है, जबकि होना चाहिए उसका मीन आना चाहिए उसमें, ठीक। और जैसे ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, इस तरह से। तो ये कुछ पेयर थे, या जो फ्यू एलिमेंट्स में ही वैलिड था, या ऐसे कुछ पेयर उसने सेलेक्ट कर लिए, ठीक, कि इनका मास, आयरन का मास, अब तीनों का मास एक जैसा ही है तो एवरेज तो आएगा ही वो उनका, ठीक है, तो इसलिए ये फेल हो गया, इसे वैलिड नहीं, और जबकि इनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो एक आयरन कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है, तो इस रो को वैलिड नहीं किया गया, छोड़ दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, और ये एटॉमिक मास से रिलेटेड था, ठीक है। इसके बाद में एक और क्लासिफिकेशन आता है, लेकिन वो बहुत ही कम बुक्स में लिखा होता है। सेकंड क्लासिफिकेशन डोबेनेयर के बाद ये आता है टेल्यूरिक हेलिक्स, डी चैनको कोरिटोइस, डी चैनकोरिटोइस, ठीक है, क्लासिफिकेशन कहा जाता है इसे, ठीक है। इसके नाम के साथ ये लिखा जाता है टेल्यूरिक हेलिक्स, ठीक। तो डोबेनियर के बाद ये भी है, ठीक है, कि ये डी चैनकोरिस्ट अरेंज द नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज, he
अरेंज्ड द नॉन एलिमेंट्स, उस टाइम पर जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे, नॉन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ increasing atomic weights and made cylindrical table. Cylindrical table of elements to display the periodic recurrence of properties, मतलब प्रॉपर्टीज़ को शो करने के लिए जो भी उसमें रिक्यूरेंस था, मतलब सीक्वेंस था, ठीक है, या और अरेंजमेंट था, उसको शो करने के लिए उसने क्या किया, सिलेंड्रिकल टेबल उसने यूज़ किया। ठीक है, अभी वैसे रिसेंटली इसी पर ही रिसर्च चल रहा है कि पीरियोडिक टेबल को सिलेंडर यानी कि अर्थ ग्लोब की तरह से बना दिया जाए। उसने तो सिलेंड्रिकल बनाया था, अर्थ ग्लोब की तरह से बना दिया जाए। ठीक है, ये थोड़ा रिसर्च चल रहा है, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद ये चेंजेस देखने को मिले, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं था। ठीक है, क्योंकि ये भी एटॉमिक मास पर ही बेस्ड है, और एटॉमिक मास पर जितने भी बेस्ड है वो सब गलत है। ठीक है, मतलब उनमें उतना ज़्यादा बेटर नहीं था। मेंडलीफ ने थोड़ा सा बेटर किया, वो भी एटॉमिक मास पर था, लेकिन ये तो 2-4 कुछ एलिमेंट्स में ही काम करते थे, बाकी एलिमेंट्स में वर्क नहीं करते थे। इसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव्स रूल। ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टेव्स, ये भी उसी के आसपास, मतलब धीरे धीरे, जैसे सबसे पहले डोबेनेट ने कुछ कहा, उसके 10-20 साल बाद, कुछ टाइम बाद इसने कहा, चैंकोरिस्ट ने टेल्यूरिक हेलिक्स बनाया, टेल्यूरिक हेलिक्स। फिर उसके बाद न्यूलैंड ने बताया 2-3 साल बाद कि नहीं, आप ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, और न्यूलैंड ने क्या कहा, ठीक, अकॉर्डिंग टू हिम, उसका अकॉर्डिंग क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, और क्या है ये, इफ़ द नॉन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in their increasing atomic masses, increasing order of their atomic masses, then atomic weight या masses, बात वही है, atomic weights, then the eighth element had properties similar to those of first element। ठीक है, as the 8th note of octaves, as the 8th note of octaves। ठीक है,
जैसे म्यूज़िक में होता है, ठीक है, सा रे गा मा उस टाइप से होता है। तो लास्ट एट मतलब एट्थ एलिमेंट, ईच एट एलिमेंट कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर दो, ईच एट एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी दैट फर्स्ट, यानी आपने जिसे फर्स्ट लिखा है उस और एट्थ जिसे लिखोगे उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पर जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे वो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे लिथियम, ठीक है, मतलब कुछ और भी थे, उनमें से बात कर रहे हैं। लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद फिर सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम। बस, only for up to calcium it is valid only up to कैल्शियम। ये केवल कैल्शियम तक वैलिड था, मतलब ठीक था, बिल्कुल मैच करती हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों की प्रॉपर्टी मैच करती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की प्रॉपर्टी मैच करती है, बोरोन, एल्यूमिनियम, ये सब प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, जो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ईच एट्थ कहीं से भी स्टार्ट कर लो, जैसे यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, या यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये फर्स्ट है, ये 8 है, तो फर्स्ट 8 कहीं से भी स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी, यानी ईच फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट, आप ईच वर्ड लिखना चाहें तो ईच लिख सकते हैं, ईच फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ये न्यूलैंड ऑक्टेव था, इसलिए ऑक्टेव कहा गया, बट इसमें प्रॉब्लम वही थी, इट इज़ वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली, ये कैल्शियम तक के लिए वैलिड था, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद फिर मैंने कहा ना, साइंटिस्ट अपना अपना थॉट प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका भी बेटर लगे जिसको, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है लोथर मेयर कर्व। ठीक है, लोथर मेयर, ठीक है, लोथर मेयर कर्व भी कहा जाता है इसे, लोथर मेयर कर्व, ठीक है। तो लोथर मेयर ने क्या प्रोवाइड किया, उसने एक कर्व प्रोवाइड किया, यानी ग्राफ प्रोवाइड किया, ठीक है। और ग्राफ में उसने क्या कहा, ग्राफ में लोथर मेयर कैलकुलेट द एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ द नॉन एलिमेंट एज द रेशो ऑफ मॉलिकुलर वेट एंड डेंसिटी, यानी कि उसने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। मैं ग्राफ शो कर देता हूँ, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम का एक ग्राफ, ठीक है। He proposed the graph between atomic volume and atomic mass of known elements, ठीक है, नॉन एलिमेंट्स, एंड explained that elements of similar properties occupied the similar positions in कर्व और ग्राफ। तो ग्राफ में या कर्व में वो एलिमेंट सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाइड करते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले होते हैं, उनकी पोजीशन सेम रहती है। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, उसके बाद में फिर ग्राफ बना देंगे, इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसने जैसे कहा, एल्कली मेटल्स हैविंग द लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम ऑफ द कर्व, जैसे
उसने क्या पॉइंट कहा, alkali metals occupied the maxima of curve। ठीक है, मैक्सिमा ऑफ कर्व, जो भी मैक्सिमा होगा उसे कौन ऑक्यूपाइड कर रहा है, एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। दूसरा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहाँ ऑक्यूपाइड द मिड पॉइंट पोजीशन ऑफ द डिसेंडिंग पोर्शन। एल्कलाइन अर्थ metals occupy the mid point या mid point position of the डिसेंडिंग कर्व। ठीक है, डिसेंडिंग कर्व में इनकी पोजीशन थी। ठीक है, और हेलोजन्स ऑक्यूपाइड द पोजीशन occupy the position on ascending portion of the curve। ठीक है, क्लियर, इस तरह से असेंडिंग पोजीशन उन्हें मिली। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड द मिनिमा ऑफ द कर्व। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द मिनिमा ऑफ द कर्व। मतलब जो एक जैसे एलिमेंट्स थे उन्होंने सेम पोजीशन ऑक्यूपाइड की। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा बना होगा। वैसे ये बुक्स में बहुत ही कम बुक्स में लिखा होता है लोथरमेयर का। ठीक, यहाँ है एटॉमिक मास, AMU यूनिट में लिया हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट, और यहाँ है एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम ये सेंटीमीटर क्यूब यूनिट में है। तो इसका जब ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ इस तरह का ऑब्जर्वेशन में आता है। ठीक है, इस तरह से ये मैं एग्जैक्टली ऐसे ही बना रहा हूँ जैसा दिख रहा है। ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम रह सकता है यहाँ पर, इसे आगे पहुँचा देते हैं। ठीक, मैं थोड़ा छोटा ही बना देता हूँ। ठीक, इस तरह से। अब देखो, मैं इसमें बस कुछ ही एलिमेंट्स लिख दूँगा जिससे आपको पता है। ये टॉप लिथियम, ये मैक्सिमा सोडियम, ये मैक्सिमा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैक्सिमा। ठीक है, अब
बेरिलियम, कैल्शियम, ठीक है, जो भी एलिमेंट थे, यहाँ स्ट्रोंशियम, यहाँ बेरियम, बेरियम, ठीक है। हेलोजेंस कहाँ? यहाँ असेंडिंग में, हेलोजेंस असेंडिंग में, आयोडीन, ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ Cl, और बाकी बस इतना ही। इसके बाद और कौन सा था? तो हेलोजेंस हो गए। ट्रांजिशन एलिमेंट सबसे नीचे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ थे, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, सब यहीं पर हैं, ठीक है, जिरकोनियम, Nb, मोलिब्डेनम, ठीक है, Ru, रुथेनियम, रोडियम, कैडमियम, सब मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स नीचे, ठीक है, वेनेडियम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नीचे, ठीक। और ये मैग्नीशियम बना देते हैं यहाँ पर, सोडियम, यहाँ मैग्नीशियम, तो ये असेंडिंग, ठीक है, वो डिसेंडिंग वाले में, और ये डिसेंडिंग वाले में बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, बेरिलियम, और ये असेंडिंग वाले में ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन भी होगा कहीं पर यहाँ। तो इस तरह से, ठीक है। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपसे को पूछ सकते हैं क्या पूछेंगे क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लोथर-मेयर कर्व। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड द, 4 ऑप्शन होंगे, मिनिमा, मैक्सिमा, मिडिल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ठीक है, लिख दीजिए। हेलोजेंस कहाँ होंगे? एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाइड द मिनिमा पोजीशन, गलत, एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाइड द मैक्सिमा पोजीशन, ठीक, इस तरह से। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे लोथर-मेयर में, ठीक। चलिए, तो लोथर-मेयर कर्व भी ये सभी के लिए वैलिड नहीं था, नॉट वैलिड फॉर ऑल, ठीक है, नॉट वैलिड फॉर ऑल, कुछ ही पेयर बनते हैं इसमें, सभी नहीं बनते हैं। इसके बाद आता है मेंडलीव क्लासिफिकेशन, ठीक। इसके बाद जो यूज़फुल आता है वो मेंडलीव क्लासिफिकेशन आता है। Mendeleev's classification of elements, old periodic table। ये ओल्ड पीरियोडिक टेबल होता है, बहुत टाइम तक ये चलता रहा, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आप भी इसे रीड करना है एनसीईआरटी से या किसी बुक से, ठीक है, और उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक। इसके बारे में लिखेंगे, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखेंगे, लॉन्ग फॉर्म, और ये पीरियोडिक टेबल कंप्लीट, उसके बाद फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ओके, गुड डे।